सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, द जेई मेंस 2026 शिफ्ट टू एग्जाम ऑन जनवरी 23 वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 3 PM to 6 PM। अब मैं जो आज 23 जनवरी 2026 को शिफ्ट 2 का जेई मेंस का एग्जाम हुआ, उसका ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले हम अब सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। तो फिजिक्स वॉज टफ लेंथी, फिजिक्स बहुत टफ बताई जा रही है और लेंथी बताई जा रही है। इन ए फ्रॉम अ प्रीवियस शिफ्ट, पिछली शिफ्ट मतलब कि शिफ्ट 1 में जो फिजिक्स थी काफ़ी आसान थी, लेकिन इस बार जो फिजिक्स है वो काफ़ी डिफिकल्ट बताई जा रही है। द फिजिक्स एमर्स एंड द मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन थे कई सारे उसमें। इट फीचर्ड है कॉन्सेप्ट हैवी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट ज़्यादा लग रहे थे, मतलब कि जैसे कि जेई एडवांस में एक क्वेश्चन पे 4 कॉन्सेप्ट लगते थे, जैसे कि उसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा दिया और उसी में आपको कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस निकालने के बाद उसी में आपको एमीटर की वैल्यू निकालनी है या फिर गैल्वेनोमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। और तो जेई एडवांस में डिफिकल्टी लेवल जैसा था, मतलब कि जेई एडवांस जैसा डिफिकल्टी लेवल की अप्रोच की गई थी इस पेपर में फिजिक्स के जो जेई मेंस 2026 के सेशन 1 में। और काफ़ी लेंथी कैलकुलेशंस थी काफ़ी ज़्यादा। थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही इस बार भी ज़्यादा पूछा गया है। मतलब कि इस मॉर्निंग के शिफ्ट में रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछ लिए गए और इस वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिए गए फ्लूइड मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। मतलब कि इस वाली शिफ्ट में, मतलब इवनिंग शिफ्ट में, जो रे ऑप्टिक्स में से काफ़ी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए हैं, जो 2024 में, 25 में, 23 में, 22 में वो क्वेश्चंस काफी बार बार रिपीट हो रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो केमिस्ट्री वाज मॉडरेट, मॉर्निंग में केमिस्ट्री कठिन थी, इसमें मॉडरेट है। द रिमेनिंग स्कोरिंग बट द रिक्वायर फॉर केयरफुली रीडिंग ड्यू टू द हाई नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड 8 क्वेश्चन, 8 नंबर के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। असेशन रीजन थी 3 से 4 क्वेश्चन असेशन रीजन के ज्यादा पूछ रखे हैं। और पेपर हैविली एनसीईआरटी ओरिजिनेटेड था, एनसीईआरटी से ज़्यादा पूछा गया था। और बैलेंस विद द वेटेज अक्रॉस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, मतलब कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के जो वेटेज था वो बैलेंस था बिल्कुल। कोई ज़्यादा, किसी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, सबके नॉर्मल पूछे गए। द मैथमेटिक्स वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ईजी नहीं है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, कठिन थी। स्टिल लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस इस बार भी काफी ज्यादा पूछे गए हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल, अलजेब्रा, वेक्टर, 3D ज्योमेट्री एंड वो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल में इतने ज्यादा नहीं पूछे गए थे क्वेश्चंस, लेकिन इस बार अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग यूनिट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ में। और टाइम कंज्यूमिंग और ट्रिकी क्वेश्चन इस बार एनटीए बनाने की सोच रहा है। तो ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ, एनटीए जो है ट्रिकी क्वेश्चंस बना रहा है, लेकिन एनटीए को इतना भी ट्रिकी नहीं बनाना चाहिए पेपर्स को। बाई चांस आपने अगर इतना ट्रिकी बना दिया तो आपकी परसेंटाइल तो फिर लो जाएगी, और परसेंटाइल लो जाएगी तो कम बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। तो ये दिमाग भी सही लगाया उन लोगों ने। और कट ऑफ मेनली मैं आपको बता दिया हूँ, 170 to 180 रहने वाली है 99 परसेंटाइल में, और 135 to 165, 98 या 97 परसेंटाइल रहने वाली है। तो यही मेनली कट ऑफ रहने वाली है जेई मेंस 2026 23 जनवरी शिफ्ट 2 की, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों को बताने के लिए आया था। ऐसी अपडेट लेते हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।